सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है धोरा क्लासेस और रोजगार लाइव के इस सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया तरीके से एकदम जबरदस्त अपनी तैयारी में लगे हुए हो और इस बार आरबीआई अटेंडेंट पार की ठान रखी हो। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मैं 2 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। मेरी आवाज से ही आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा गला खराब है और मुझे वायरल हो रखा है इस वजह से। तो जल्दी आपकी क्लास आएगी, लेकिन जो हमारी क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, जैसे दोपहर में 2 बजे क्लास होती है, शाम को 7 बजे क्लास होती है, उन क्लासेस को आप रेगुलर जरूर देखें और जो ऑफर आपको मिल रहा है उसका आप जरूर लाभ उठाएं। और जितना समय है आप डेडिकेशन के साथ में ओनली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े बस। अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे डेफिनेटली आप सिलेक्शन निकाल लोगे। लगातार कुछ बच्चे कमेंट्स, मैसेज, कॉल्स में ये पूछना चाहते हैं कि सर एग्जैक्टली बताइए कंपटीशन कितना है, इस बार कितने लोगों ने 572 पोस्ट के लिए जो है आवेदन किया है और कितने बच्चे मैदान में उतरने वाले हैं और सच्चाई क्या है इस कंपटीशन की। इस बात को थोड़ा सा जरूर बताइए ताकि हमें चीजें समझ आए। तो हम बात करेंगे कितने फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन कितना है, सच्चाई क्या है कंपटीशन की, ये समझे और किसका होगा चयन, इस बात पर हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी के लिए बैच हमने 1599 की जगह कर दिया है 599 का। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जो 10th पास है, जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है, दूसरी बार भरा है या पहले से कंपटीशन की तैयारी करते आ रहे हैं, वो तमाम बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को शार्प करके सिलेक्शन निकाले, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के जाए, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही मिलने वाली है, जिससे कि आपका समय बचेगा और कम समय में आप बहुत अच्छी बढ़िया तैयारी कर पाओगे। देखिए, अगर एनालिसिस की बात करें, कंपटीशन के एनालिसिस की, तो टोटल जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रोक्स 7.5 लाख यानी 7.5 लाख हम लेकर चलते हैं। 10,000 कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। 10,000 5,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई करा है, ठीक है। मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन करना अलग बात है, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करना, पेमेंट करना, उसके बाद एग्जाम अटेंड करना, ये अलग बात है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन 7.5 लाख हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने डबल रजिस्ट्रेशन करे हैं, 3 बार रजिस्ट्रेशन भी करे हैं। ऐसे हमारी क्लास के अंदर भी कुछ बच्चे आते हैं ना कि सर मैंने पहले वाले फॉर्म में गलती कर दी, मैंने दोबारा फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो अंत में फॉर्म आप भरते हो उसी को माना जाता है। पहले वाला फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने एक फॉर्म भरा है, एक से अधिक फॉर्म भरा है, 2 भर दिए या 3 भर दिए या 4 फॉर्म भर दिए, तो जो अंत में आप भरोगे, उस अंत में जो आप सबमिट करोगे उसी को मान्य किया जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के फॉर्म इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाएंगे कि उनका जो है रीजनल ऑफिस अलग है और उनका बोनाफाइड स्टेट अलग है, तो इस वजह से भी दिक्कत आएगी। बोनाफाइड स्टेट जो है ना, उसी का आपका रीजनल ऑफिस मान्य होगा, ठीक है। तो डबल फॉर्म और रिजेक्टेड फॉर्म की संख्या हम देखें तो वो हो जाएगी 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डबल फॉर्म भरा या उनका फॉर्म किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिमेनिंग यानी हमारे पास कितने बच्चों के फॉर्म बचे? 6 लाख। 6 लाख में से आप प्यारे बच्चों देखोगे कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई है जिसमें 100% अटेंडेंस हो। परीक्षा के अंदर लगभग लगभग 20% बच्चे तो एब्सेंट रहते ही है, चाहे किसी भी परीक्षा का आप एग्जाम्पल ले लो, 20% बच्चे आपको एब्सेंट मिलते हैं, ठीक है। तो एब्सेंट वाले बच्चों को मैं निकाल दूं तो लगभग 1,20,000 बच्चे एब्सेंट वाले यहां से आउट हो जाएंगे। अब जो है फाइनल कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, जो परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं, परीक्षा में बैठने वाले बच्चों से भी कंपटीशन नहीं होता है। फाइनल कंपटीशन फिर भी मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन अभी देखिए फाइनल कंपटीशन जो निकल कर आ रहा है, 4,80,000 बच्चे मान लीजिए परीक्षा में उपस्थित होते हैं, तो एक सीट पर आपका जो कंपटीशन है वो 840 बच्चों का है। कितने बच्चों का है? 840 बच्चों का है। आपसे मैं दिल से पूछ रहा हूं, आप खुद ही ये बात तय करिए, आप खुद ही कमेंट करके बताइए, क्या आप ईमानदारी से पूरे दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं? 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं? कमेंट करके ईमानदारी से बताना। 8 से 10 घंटे जो पढ़ रहा वही कमेंट करना, बाकी कमेंट मत करना, ठीक है। अब मैं बताऊं, 8 से 10 घंटा जो बच्चा पढ़ रहा है वही सिलेक्शन निकालेगा। जो बच्चा 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को पढ़ रहा है, जो बच्चा जो है रोजाना करंट अफेयर, जीके, मैथ्स, रीजनिंग लगा रहा है, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा है, टेस्ट लगा रहा है, वोकैब पढ़ रहा है, वही बच्चा सिलेक्शन निकालेगा। कोई 1 घंटा आधा घंटा पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी जा रहा है लेकिन वहां पर मूवी देख रहा है, कोई लाइब्रेरी जा रहा है वेब सीरीज देख रहा है, कोई रूम लेके पढ़ रहा, रूम लेके बैठा है
लेकिन उससे पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि उसका उठना बैठना जो है उसका टाइमिंग सही नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं फॉर्म भरने वालों का कंपटीशन देखूं तो दुनिया में कंपटीशन बहुत बड़ा है, लेकिन फॉर्म भरने से कंपटीशन नहीं होता प्यारे बच्चों। 840 बच्चों का एक सीट पर कोई कंपटीशन नहीं होगा। आप ये समझिए कि एक सीट पर अधिकतम 100 लोगों का कंपटीशन हो सकता है, इससे ज्यादा कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो बच्चे हैं ना 740, इन बच्चों ने फॉर्म भरा है, ना तो इनका डेडिकेशन है तैयारी को लेकर, ना अब तक इनके मन में ये विचार आया कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। ये तो ये मान के बैठे कि ठीक है फॉर्म भर दिया, परीक्षा देंगे, राम भरोसे देखते हैं, तुक्का मारते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना। अधिकांश जो लोग हैं वो आपको इस दुनिया में नेगेटिव थॉट्स वाले मिलेंगे। 10 लोगों से मिलो, 8 लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, 2 लोग ही आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और फर्म थॉट वाले मिलेंगे। ये सच्चाई है। तो प्यारे बच्चों, घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जिसके अंदर दम है, जो 8-10 घंटे पढ़ रहा है, स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ रहा है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इस बात का ध्यान रख रहा है, जो मैंने बताया है कि इन टॉपिक्स पे फोकस करना, ज्यादा सवाल आएंगे, जो बच्चा उन टॉपिक्स को निकालेगा, उनको पढ़ेगा, एनालिसिस करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। मैंने बताया रीजनिंग मैथ में आपको जो टॉपिक आते हैं उनको छोड़ो, नहीं आते हैं उनको रोजाना एक एक टॉपिक करके भी आप फिनिश कर सकते हो। इंग्लिश के अंदर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक रूल्स को सबसे पहले तैयार कर लो। मैंने क्लासेस भी करवाई है आपको, जिनके अंदर मैंने लगभग लगभग ये समझिए कि बेसिक सारे कंप्लीट करवा दिए। वहां से आपके 15-16 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अप्लाई करते हैं चीजों को अपने जीवन में, वही क्रैक कर पाते हैं एग्जाम को। तो ये सच्चाई है। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करेगा। जिसको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, यार इतना कम समय है, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बैच को ज्वाइन करके टॉपिक वाइज क्लासेस है, मस्ती से देखो, ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, और वो सारी की सारी चीजें आपके परीक्षा में काम आ जाएगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो जो भी बच्चा लगता है यार मैं 8-10 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने फॉर्म भर दिया, मैं सिलेक्शन पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है, मैं कैसे पढ़ूं, समझ नहीं आ रहा, कौन सी किताब लूं, कौन सी किताब नहीं लूं, किताब में कौन सा पढ़ूं, कौन सा छोड़ूं, वो सिर्फ बैच को ज्वाइन कर लो बस। इसमें रीजनिंग की अलग क्लासेस है, मैथ्स की अलग है, जीके की अलग है, इंग्लिश की अलग है, वो पढ़ लो। प्रैक्टिस क्लासेस हमने अलग करवा रखी है, वो पढ़ लो। नोट्स हमने दे रखे हैं, वो पढ़ लो। कभी क्लास देखते बोरिंग हो गए तो नोट्स पढ़ लो, क्या दिक्कत है। क्लास को तेज करके आप देख सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक तो इजी है, मुझे आता है, तेज करके निकाल लो उसको। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। 599 में आपको पता है कि ढंग का शर्ट नहीं आता है आजकल। 599 के अंदर जो ना खाने की कोई बढ़िया आइटम जो है ना, वो आप जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाते हो, खुद खाते हो, वो नहीं आता है। ठीक है, तो 599 इस बारी क्या है कि पैंट शर्ट या जूते का चप्पल का खर्चा छोड़ के जो है बैच ले लो, बढ़िया पढ़ लो। हो सकता है कि इस बार जो है मेहनत और किस्मत दोनों का साथ मिला तो आपका सिलेक्शन हो जाए और ऐसी वैकेंसी आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी। आप सभी प्यारे साथियों को इस सेशन में शामिल होने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।